Hello children, I am Poonam Bagga and we are studying chapter 3, pair of linear equations in two variables. In our last class we discussed how to solve a pair of linear equations in two variables by elimination method. तो अब हम algebraic methods में substitution method और elimination method इन दोनों से familiar हो गए हैं. And today we are going to do the first question of exercise 3.4 based on these two methods. Here is the question. Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. तो हमें कुछ pairs दिए होंगे equations के और उन्हें हम इन दोनों methods elimination method और substitution method से solve करेंगे. The first pair given is this one. We have these two equations. Let us first number these two equations. First equation is x plus y equal to 5. This is the first one, and then we have 2x minus 3y equal to 4. This is the second equation, and first of all we are solving by elimination method. अब ज़रा रिकॉल कीजिए कि एलिमिनेशन मेथड में हम कैसे स्टार्ट करते थे. इन दोनों वेरिएबल्स x और y में से कोई भी एक वेरिएबल हम चूज़ करेंगे और उसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स इक्वल बनाएंगे. तो लेट अस टेक द वेरिएबल y को सिलेक्ट करते हैं और आप देखिए y के साथ यहाँ पर तो है -3 सेकेंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट और फर्स्ट इक्वेशन में कोई नंबर विजिबल नहीं है, इसका मतलब है 1. तो दोनों अभी इक्वल नहीं है पर हम चाहते हैं कि इक्वल बन जाए. तो उसके लिए हम अगर फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 3y और नीचे भी हमारे पास है 3y और हमारा काम ईजी हो जाएगा. सो व्हाट डू वी राइट हियर? लेट मी फर्स्ट इरेज दिस. Yes, this one should also be not written here. It is just for understanding. Now what we write here is multiplying equation 1 by 3. We get, what do we get? When we will multiply it by 3, we will be multiplying all the three terms by 3. सिर्फ इस y को ही 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है बल्कि तीनों टर्म्स इक्वेशन में जो हैं तीनों को ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिलेगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 5 15. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. अब आप देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को. y के साथ जो कोएफिशिएंट है यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है. नाउ इट्स ईजी टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. और आप यहाँ पर देखिए कि ये -3 है, ये +3 है. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो -3y + 3y दोनों कैंसिल हो जाएंगे और y एलिमिनेट हो जाएगा और हमें फिर इजीली x में एक इक्वेशन मिल जाएगी. तो यहाँ क्योंकि दोनों के साइंस अलग अलग हैं, प्लस और माइनस अलग अलग साइन हैं, इसलिए हम इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड करेंगे. सो वी राइट हियर एडिंग इक्वेशंस 2 and 3, we get, let us write down, equation 2 says 2x minus 3y equal to 4 and equation 3 says 3x plus 3y equal to 15. अब ऐड करते समय हम दोनों में साइन चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे नीचे वाली इक्वेशन के, क्योंकि अब हम पहले ही देख रहे हैं साइन पहले ही ऑपोजिट है. तो ऐड करने से ये इजीली कैंसिल हो रहे हैं, -3y + 3y और यहाँ मिल रहा है हमें 3 + 2 5x equal to 15 + 4 it's 19. Got it? Now x is equal to 19/5. ये मिल गई हमें x की वैल्यू. अब हमें निकालनी है y की वैल्यू. उसके लिए ये जो x की वैल्यू हमें मिली है इसे हम इन दोनों ओरिजिनल इक्वेशंस में से किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये इजी है और इसलिए हम यहाँ पर अब x की जगह 19/5 रिप्लेस करेंगे और फिर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. सब्स्टिट्यूटिंग x equal to 19/5 in equation number 1, we get, let us see what we get. The equation is x plus y equal to 5
और अब x की जगह हम लिख रहे हैं 19/5 प्लस y इक्वल टू 5 और यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 तो यहाँ है ही 19/5 will become -19/5 on coming to the RHS. Simply now 5 5s are 25. ये दोनों क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 25 minus 19/5. You will get it equal to 6/5. This is the value of y and now we can say x is equal to 19/5 and y is equal to 6/5. This is the solution of the pair of linear equations given. Got it? This is the elimination method where we chose one of the variables y and then we made the coefficients equal and then after adding we got the value of x and then replacing this value of x in any of the two equations. आप ये value अगर second equation में भी रखते x की जगह तब भी आपको y की ये same value मिल जाती. So this is the solution for the first pair of given equations. Now we will be solving the same pair by substitution method. Again this is the first one and this is the second one. These are the two equations. First equation आप देखेंगे थोड़ी simple equation है और यहाँ से हम कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे. So from equation 1 we can write x equal to 5 minus y. Let this be the third expression. x equal to 5 minus y. y इधर RHS में चला गया और minus y हो गया. अब x की जगह हम ये एक्सप्रेशन रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. ये जो हमने एक्सप्रेशन लिया है ये इक्वेशन 1 से लिया है तो वापस इसे इक्वेशन 1 में नहीं रखेंगे बल्कि हम इसे नेक्स्ट इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह. सो वी राइट हियर substituting x equal to 5 minus y in equation number 2 we get, let us see, 2 into अब x की जगह हम लिख रहे हैं 5 minus y minus 3y equal to 4. आप देखिए पूरी इक्वेशन एज इट इज लिखी है हमने, बस इस x की जगह हमने लिख दिया है 5 minus y. नाउ ओपन अप द ब्रैकेट 2 5s are 10 minus 2y minus 3y equal to 4. Now this is an equation in single variable y here and it is now easy to solve. 10 minus 5y minus 2 minus 3 it will be minus 5y equal to 4. Now 10 and bring this 4 to the left hand side it will become minus 4 and send this minus 5y to RHS it will become 5y plus 5y and so we are writing simply 5y. 10 minus 4 it's 6 equal to 5y. Next what? यहाँ से हमें y की वैल्यू दिख रही है y equal to 6/5. ये मिल गई हमें फर्स्ट वैल्यू और आप देखिए सेम ही आ रही है जो अभी हमने फाइंड की थी बिल्कुल वही आ रही है. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो ये जो y की वैल्यू है अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें इजीली x की वैल्यू मिल जाएगी. सो वी राइट नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग y equal to 6/5 in equation number 1 we get the first equation is x plus y equal to 5. Now x plus y की जगह हम लिख रहे हैं 6/5 equal to 5. This will give us x equal to 5 minus 6/5. 5 5s are 25 minus 6/5 x and 25 minus 6 it's 19/5 and this gives us x equal to 19/5 and y equal to 6/5. Again we are getting the same answer. So we can solve by any of the methods, either by substitution method or by elimination method. We will get the same answer. Got it?
we have the next pair of equations. This one, first we will be solving by elimination method. Let us write down the equations. 3x plus 4y minus 10, or we can write equal to 10. Let it be equation number 1, and then we have 2x minus 2y equal to 2. Let this be equation number 2. Got it? अब हम फिर से क्या चूज करेंगे? दोनों वेरिएबल्स में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लीजिए. लेट अस टेक द वेरिएबल y. y के कोएफिशिएंट्स देखते हैं दोनों ही इक्वेशंस में. यहाँ हमारे पास 4 है, यहाँ हमारे पास 2 है. आप देखिए कि दोनों इक्वल नहीं है. कैसे इक्वल करें? अगर हम इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ऊपर वाले के बिल्कुल इक्वल बन जाएगा. सो व्हाट शुड वी डू? We should multiply the second equation by 2 to make the coefficients of y numerically equal. Okay, let me erase this part, and now we write it neatly. Yes, multiplying equation 2 by 2, we will multiply all the three terms by 2. This will become 2 2 ज़ा 4x, 2 2 ज़ा 4y equal to 2 2 ज़ा 4. Let this be equation number 3. अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को, दोनों में ही y के साथ 4 है. यहाँ देखिए 4, यहाँ भी है 4, और एक में है +4, एक में है -4. तो क्योंकि साइन ऑपोजिट है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 4y minus 4y will be get cancelled, and then we will be left with a single variable equation, and that will be in variable x. तो हम इन दोनों इक्वेशंस को, कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे अब. सो एडिंग इक्वेशंस 1 and 3, we get, let us see what we get. 3x plus 4y equal to 10. ये हो गई इक्वेशन 1, और इक्वेशन 3 है हमारे पास 4x minus 4y equal to 4. और अब ऐड करते समय नीचे साइन चेंज नहीं होंगे. साइन कब चेंज करते हैं? जब हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें. अभी हम ऐड कर रहे हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा सब. So 4y minus 4y will be cancelled, and 3x plus 4x, it will be 7x equal to 10 plus 4, it's 14. And from here we get x equal to 14 upon 7, or this gives us x equal to 2. So x equal to 2, this is the first value that we have got. ठीक है. अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, और x की ये वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशंस में से जो भी हमें इजी लगे या किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू मिल जाएगी हमें. सो लेट अस प्लेस दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. ओके, वी राइट हियर सब्स्टिट्यूटिंग x equal to 2 in equation number 1. We get, let me write the equation first. It is 3x plus 4y equal to 10. 3x plus 4y equal to 10. और अब हम x की जगह लिख रहे हैं 2, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, प्लस 4y इक्वल टू 10. ये हो गया 6 प्लस 4y इक्वल टू 10. यहाँ से हमें मिलेगा 4y इक्वल टू 10, और ये 6 RHS में जाकर -6 हो गया. 4y इक्वल टू 4, and this gives us y equal to 4 upon 4, that is equal to 1. And now we can write x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of the given pair of linear equations in two variables. So this was elimination method. We now solve the same pair by substitution method. These are the two equations. This is equation 1, this is equation 2.
अब आप देखिए दोनों ही इक्वेशंस में से कोई भी एक जो भी हमें इजी लगे थोड़ी सी उसको सिलेक्ट करेंगे और उसमें से दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म्स में लिखेंगे. लेट अस टेक इक्वेशन 1 itself. Or should we take equation 2? Let us take equation 2. From equation 2, we will separate both the variables. So 2x equal to 2 plus 2y or x equal to 2 plus 2y upon 2. ठीक है, हमने क्या किया, ये 2y पहले RHS में भेज दिया और ये प्लस 2y हो गया और उसके बाद ये 2 यहाँ डिवीजन में आ गया. आप देखिए ऊपर 2 जो है कॉमन नंबर है, सो 2 कैन बी टेकन आउटसाइड. 2 1 2, क्योंकि ये 2 1 2 होगा, 2 पूरा बाहर चला जाएगा और उसकी जगह 1 बैठेगा अंदर ब्रैकेट में और ये 2 तो बाहर है, अंदर आ जाएगा y अपॉन 2. कैंसिल दिस 2, you will get it equal to 1 plus y. So x is equal to 1 plus y. Let this be the third equation. Got it? अब ये जो एक्सप्रेशन मिला है हमें x का in terms of y, इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. हमें ये एक्सप्रेशन कहाँ से मिला है? फ्रॉम इक्वेशन 2. आप देखिए, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को वापस इक्वेशन 2 में नहीं रखेंगे, बल्कि जो इक्वेशन बच गई थी इक्वेशन 1, उसमें हम ये एक्सप्रेशन x की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे. दिस इज व्हाट इज सब्सटीट्यूशन मेथड. सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग, I hope you have your copy and pen with you and you are doing the questions along with me, and of course you are getting the right answer, I hope. So substituting x equal to 1 plus y in equation number 1, we get 3 into 1 plus y in place of x. यहाँ पर x की जगह हम रख रहे हैं 1 plus y plus 4y equal to 10. ठीक है, solve it. 3 1s are 3 plus 3y plus 4y equal to 10. This will give us 3 plus 7y equal to 10. Let me make some space. यहाँ से हमें मिलेगा 7y equal to 10 minus 3 and that is equal to 7. So y equal to 7 upon 7 equal to 1. So this gives us y equal to 1. This is the value of y. Now to get the value of x, we will substitute this value of y in any of the two equations, or we can substitute in equation number 3 also. So let us substitute this. Substituting y equal to 1 in equation 3, we get x equal to 1 plus y and it is equal to 1 plus 1. ठीक है, y की जगह ये 1 रख दिया हमने और यहाँ से हमें मिल गया x equal to 2. तो फाइनल आंसर क्या हो गया? x equal to 2 and y equal to 1. This is the solution of the given pair by substitution method. Okay, we have one more pair of equations and this is the one. Yes, first we will be solving these equations by elimination method, and so we write down the equations. 3x minus 5y minus 4 equal to 0, let this be the first one, and 9x equal to 2y plus 7, let this be the second one. ठीक है, अब आप देखिए कि दोनों में से कौन सा वेरिएबल चूज करेंगे आप. यहाँ पर x के साथ 3 है और यहाँ 9 है, तो हमें चूज करना चाहिए x. और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 3 3 ज़ा 9 और यहाँ तो 9 है ही, तो दोनों ही न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगे x के कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में. तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय 3. सो लेट अस start multiplying
equation number 1 by 3, we get 3 3s are 9x, 3 5s are 15y minus 3 4s are 12 equal to 0. ठीक है, और अभी हम ये सेकेंड इक्वेशन और इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 3. इन दोनों को कंपेयर करते हैं. आप देखिए कि यहाँ भी 9x है और यहाँ भी 9x है, दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस 9x प्लस 9x. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि साइन सेम है. अगर हम ऐड करेंगे तो 9 + 9 हमें मिल जाएगा 18, और हमारा यहाँ पर काम सॉल्व नहीं हो पाएगा. दोनों में से x एलिमिनेट नहीं हो पाएगा. तो हम चाहते हैं यहाँ पर वेरिएबल x एलिमिनेट हो जाए, उसकी टर्म्स कैंसिल हो जाएं. उसके लिए हमें चाहिए कि एक प्लस का हो और एक माइनस का हो. तो माइनस का कैसे होगा? जब हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, आप देखिए ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन. लेट अस सब्ट्रैक्ट subtracting equation 3 from equation 2, we get इक्वेशन 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से. तो हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं. इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वाली हम पहले लिखते हैं. 9x - 2y - 7 = 0. इस इक्वेशन को भी हमने इसी फॉर्म में लिख लिया है ताकि इजीली हम सब्ट्रैक्ट कर सकें. और सेकंड इक्वेशन है 9x - 15y - 12 = 0. अब सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस से ये प्लस बन गया, ये प्लस से माइनस, माइनस से यहाँ प्लस. 9x - 9x देखिए एलिमिनेट हो गया x, दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई. 15 - 2, here we will have 13y, and 12 - 7 we will get 5 = 0. और यहाँ से हम easily y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो क्या हो जाएगी? 5 है, उधर जाकर हो गया -5, और नीचे हमें मिलेगा 13. -5/13, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y. अब इजीली हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. दोनों ही इक्वेशंस में से किसी भी एक में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. Let us place it in equation number 2. Substituting y equal to -5/13 in equation 2, we get, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, आपकी मर्जी है. 9x = it is 2y + 7, और अब हम y की जगह रख रहे हैं -5/13 + 7. this will give you -10/13 + 7. this will give you -10 plus 13 7s are it's 91/13. 91 minus 10 it will be 81/13. और यहाँ मिल रहा है हमें 9x. अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 81/13, और ये 9 यहाँ डिवीजन में आ जाएगा. ये वाला 9 यहाँ RHS में डिवीजन में आ गया, और 9 9s are 81. दिस गिव्स अस x = 9/13. ये मिल गई हमें x की वैल्यू. सो फाइनली वी हैव द वैल्यूज़ फॉर x एज 9/13 and for y as -5/13. This way we have solved the given pair of linear equations in two variables by elimination method. Okay, next we will solve this same pair by substitution method. Here we have it. This is first equation, this is second one. तो अब दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे और उसमें दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म्स में लिखेंगे. और आप देखेंगे इक्वेशन 2 में तो पहले से ही वेरिएबल्स सेपरेटेड हैं, तो क्यों ना हम इसी से स्टार्ट करें. फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट x = 2y + 7/9.
ये हो गया एक्सप्रेशन नंबर 3। देखिए आप, ये 9 जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था उसे हम डिवीजन में ले गए और 2y + 7/9 ये मिल गई हमें x की वैल्यू। अब इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे। 2 में नहीं रख सकते क्योंकि इक्वेशन 2 से ही तो हमने ये एक्सप्रेशन निकाला है, तो अब हम इसे किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। सो सब्स्टिट्यूटिंग equation number 3 in equation number 1, we get, let us write down 3 into x. In place of x we will be writing 2y plus 7/9, then minus 5y minus 4 equal to 0। देखिए आप, सिर्फ इस x की जगह ये एक्सप्रेशन ले लिया हमने यहाँ से और बाकी पूरी इक्वेशन सेम लिख दी। अब आप देखिए ये 3 से 9 कैंसिल हो रहा है, 3 3 = 9। हम कब कैंसिल कर सकते हैं? जब हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई साइन हो। और आप ये देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट, देयरफॉर वी कैन इजीली कैंसिल दिस नंबर। अब हमारे पास बचा 2y + 7/3 minus 5y minus 4 equal to 0। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट अस मल्टीप्लाई बाय 3। सो व्हाट डू वी गेट? हमें मिलेगा 2y + 7 minus 5 3 = 15y minus 4 3 = 12 equal to 0 into 3 will be 0। कैसे किया आप देखिए, अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2y + 7 बचेगा। यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से, तो 5 3 = 15 4 3 = 12, ये 0 होगा और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गए, 2y + 7 बचेगा। ठीक है, इस तरह से हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर। इसके बाद आप देखिए ये सिंगल वेरिएबल y में हो गई इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। 2y - 15y, this will give us -13y and 7 - 12 it will be -5 equal to 0। यहाँ से आप देखेंगे -13y equal to 5 और y equal to -5/13। ये जो माइनस है ऊपर लिखेंगे हम न्यूमरेटर में और इससे हमें y की वैल्यू मिल गई -5/13। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो वैल्यू है y की हम इस एक्सप्रेशन नंबर 3 में रख देंगे और इजीली हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation number, let us substitute it in equation 3 or should we substitute it in equation number 2? Let us take equation number 2 here. 9x equal to 2y plus 7 in equation 2. 9x equal to 2y plus 7। 9x तो ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू y की जगह हम लिख रहे हैं -5/13 प्लस 7। सॉल्व इट, इट इज़ -10/13 प्लस 7। अगेन इफ वी सॉल्व इट वी विल गेट द सेम कैलकुलेशन। 13 7 = 91/13, जो अभी हमने किया था एलिमिनेशन मेथड के केस में, वही सेम कैलकुलेशंस यहाँ भी आ गई हैं। x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 81/13 इंटू 9। ये 9 यहाँ से डिवीजन में चला गया और 9 9 = 81, इससे हमें मिल गया x equal to 9/13। This is the value of x. So we have the final answer, x equal to 9/13 and y equal to -5/13। ये हमने सॉल्व कर लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी। गॉट इट? नाउ वी हैव द नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड दिस वन इज द केस। यहाँ आप देखेंगे 2 और 3 डिनोमिनेटर में है। लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन
2। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन 1 को हम देख रहे हैं नीचे 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 6, और पूरी इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। सो फर्स्ट वी राइट डाउन, and of course we are starting with the elimination method, okay? Multiplying equation 1 by 6, we get 6 into x upon 2 plus 6 into 2y upon 3 equal to minus 1 into 6. This gives us 2 से ये 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ से हमें मिल गई 3x प्लस 2 2 ज़ा 4y इक्वल टू -6। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गया इक्वेशन 1 का सिंप्लीफाइड फॉर्म आप देख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है इक्वेशन 2, यहाँ पर 3 है डिनोमिनेटर में। अगर हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक सिंपल इक्वेशन हमें मिल जाएगी। सो वी राइट हियर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 by 3, we get, let us multiply 3x minus y upon 3 into 3 equal to 3 into 3. This will give us 3x minus this 3 will be cancelled and we will be left with minus y equal to 3 3s are 9. तो ये हो गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। लेट अस नंबर इट एज इक्वेशन 4। ये दोनों इक्वेशंस हो गई अब इनके सिंप्लीफाइड फॉर्म, और अब हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट दोनों ही केस में 3 है, इक्वल है, 3x 3x। तो इजीली हम अब इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे? दोनों ही प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, जिससे हमें मिल जाए 3x माइनस 3x और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएं। सो वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4. So let us move on towards the next page. Subtracting equation 3 and 4, we get, let us write down the third equation first. It says 3x plus 4y equal to -6, और फोर्थ इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए दोनों ऐड करने से हमें 6x मिलेगा और ये टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी, इसलिए हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके लिए नीचे ये साइन चेंज हो जाएगा सभी टर्म्स का, माइनस से प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 3x माइनस 3x इट विल बी कैंसल्ड एंड वी विल बी हैविंग 4 प्लस, यहाँ कोई नंबर नहीं है मतलब 1, 4 प्लस 1 5y, और ये हो गया -6 माइनस 9 इट इज़ -15, और यहाँ से हमें मिलेगा y इक्वल टू -15 अपॉन 5 और y इक्वल टू -3। ये मिल गई हमें y की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू चाहिए और इसके लिए हम y की वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट अस सब्स्टिट्यूट इट इन दिस इक्वेशन नंबर 4। ये फोर्थ है, ये थर्ड है, याद रखिए। सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ y in equation number, which one? Let us take equation 4. We get 3x minus 1 into y और -3, यहाँ y की जगह हमने लिख दिया -3 इक्वल टू 9। ये मिलेगा हमें 3x प्लस 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 6, 9 माइनस 3 इट विल बी 6, और यहाँ से x मिल जाएगा 6 अपॉन 3 दैट इज़ 2। ये हो गई x की वैल्यू। तो फाइनली हमें दोनों ही वैल्यूज़ मिल गई हैं, x की भी और
y की भी, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस का, ठीक है। एंड दिस वाज बाय एलिमिनेशन मेथड। नाउ वी विल सॉल्व द सेम पेयर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके लिए हम दोनों इक्वेशंस का सिंप्लीफाइड फॉर्म ले लेते हैं। हमारी इक्वेशंस ये थी और हम स्टार्ट कर रहे हैं अब इनके सिंप्लीफाइड फॉर्म से, इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 से, और फिर हम इनमें अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो 3x + 4y इक्वल टू -6, ये हो गई इक्वेशन 3, और इक्वेशन 4 थी हमारी 3x - y इक्वल टू 9। दिस वॉज द 4th इक्वेशन, ठीक है। अब हम कौन सा मेथड ले रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आप देखिए इक्वेशन नंबर 4 से अगर हम दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो एक इजी एक्सप्रेशन मिलेगा हमें। सो वी स्टार्ट विद इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट 3x इक्वल टू 9 प्लस y हो जाएगा, ये माइनस y उधर जाके RHS में प्लस y बन गया, और यहाँ से x की वैल्यू हो गई 9 + y अपॉन 3। लेट दिस बी एक्सप्रेशन नंबर 5। ये हो गया x के लिए एक्सप्रेशन। दोनों वेरिएबल्स x और y को सेपरेट कर दिया और x को हमने y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब x की जगह ये एक्सप्रेशन हम कौन सी इक्वेशन में रखेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। ये एक्सप्रेशन हमें मिला है फ्रॉम इक्वेशन 4, तो वापस 4th इक्वेशन में नहीं रखना है। किस में रखेंगे? जो इक्वेशन बच गई थी, और वो है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3। सो वी राइट हियर सब्स्टिट्यूटिंग equation 5 in equation number 3 we get, let us substitute 3 into x की जगह आ जाएगा अब हमारे पास 9 + y अपॉन 3, ठीक है। यहाँ से देखिए आप +4y इक्वल टू -6, ये हमने इक्वेशन 3 में इक्वेशन 5 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। x की जगह ये आ गया। आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारे पास बचेगा 9 + y + 4y इक्वल टू -6। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए ये हो जाएगा 9 + 5y इक्वल टू -6। 1y, यहाँ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 + 4 इट्स 5। यहाँ से हमें मिलेगा 5y इक्वल टू -6 -9, ये 9 को भी RHS में ले गए और ये हो गया -15। इधर से 5y इक्वल टू -15 और y इक्वल टू -15 अपॉन 5 और y इक्वल टू -3। ये मिल गई हमें y की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो y की ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट substituting the value of y in equation number 5, we get, let us see equation 5, it says x equal to 9 plus y upon 3, x equal to 9 plus y upon 3 और y की वैल्यू क्या है? -3। आप देखिए -3 है y की वैल्यू। सो 9 - 3 इट्स 6 अपॉन 3 एंड इट इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 2। ये मिल गई हमें x की वैल्यू और यहाँ से फाइनल सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस का हो गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। मिल गया हमें सेम आंसर जो हमें एलिमिनेशन मेथड से मिला था। So this was the first question in which we solved a pair of linear equations by elimination method as well as substitution method.
In our next class, we will be doing the second question of exercise 3.4, in which we will be having some word problems. First, we will be forming the equations and then we will be solving those equations by elimination method. So, till then practice these questions as well as try the remaining questions. Till then, goodbye.